आपने देखा होगा कि अक्सर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपकी जीभ को देखते हैं। आपकी जीभ को देख करके वो बीमारी का एक आइडिया लगा लेते हैं, फिर उसको कंफर्म करने के लिए वो टेस्ट करवाते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि वो जीभ में ऐसा क्या देखते हैं जिससे उन्हें बीमारी के बारे में एक आइडिया लग जाता है। एक्चुअली जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी कुछ साइंस शो करती है, वही साइंस हमारी जीभ पे शो होते हैं। तो उन्हीं साइंस को डॉक्टर्स जीभ के थ्रू चेक करने की कोशिश करते हैं। तो वो कौन से सिम्टम्स होते हैं उन सभी के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो बीमारी के बारे में जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हेल्दी टंग कैसी होती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, हेल्दी टंग हमारी लाइट पिंक कलर की होती है, हल्के गुलाबी रंग की होती है और उस पे कोई भी स्पॉट्स नहीं होते, कोई धब्बे नहीं होते, कोई लाइन या हेयर्स, नॉर्मली कोई भी स्ट्रक्चर उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होती। वो बिल्कुल क्लियर और लाइट पिंक कलर की होती है। अब बात करते हैं कि किस कंडीशन में ये चेंज होकर के कैसी हो जाती है, किस बीमारी में इसका कलर कैसा हो जाता है। तो सबसे पहले आती है रेड टंग, यानी कि लाल रंग की जीभ। ये मेनली होती है विटामिन बी की डेफिशिएंसी में। जब हमारी बॉडी में विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाए या फिर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, यानी कि फीवर आ जाए, तब भी इसका कलर हल्का लाल हो जाता है। नॉर्मली पिंक होती है, लेकिन इन कंडीशंस में ये काफी रेड दिखाई देने लगती है। कभी कभी हम कुछ खाना खाते हैं या कोई ऐसी चीज खाते हैं जो रेड कलर छोड़ती है, उससे भी रेड हो जाती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन जब बीमारी की वजह से या इन कंडीशंस की वजह से होती है तो जल्दी ठीक नहीं होती। जब तक कि वो डेफिशिएंसी या फिर हमारा फीवर ठीक नहीं होगा तब तक उसका कलर थोड़ा रेड रहता है। अब नेक्स्ट आती है पर्पल टंग, यानी कि बैंगनी कलर की जीभ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपको मेनली तब होती है जब आपको हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज होती है या फिर बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाता है, यानी कि टंग तक अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। हार्ट में जब कोई डिजीज होती है तब भी ब्लड सप्लाई में इफेक्ट होता है। इस वजह से इन दोनों कंडीशंस में हमारी टंग बैंगनी कलर की हो जाती है। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, लेकिन सिर्फ उसका कलर देखकर ही आपको अपनी बीमारी का जजमेंट नहीं करना है। सिर्फ ये आइडिया लगाना है। टेस्ट कराने के लिए या कंफर्म कराने के लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना है, वही उसकी कंफर्मेशन देंगे। अब नेक्स्ट आती है हमारी येलो टंग। ये मोस्टली उन लोगों को होती है जो स्मोकिंग करते हैं या फिर टोबैको वगैरह का यूज करते हैं। मतलब कि ये मेनली लिवर प्रॉब्लम्स में होती है। जिन पेशेंट्सों को लिवर से रिलेटेड कोई इश्यू होता है उनको ये ज्यादातर देखी जाती है। नेक्स्ट हमारी आती है व्हाइट टंग, यानी कि सफेद जीभ। ये बहुत कॉमनली देखी जाती है। मोस्टली ये होती है फंगल इन्फेक्शन के दौरान। जब आपकी बॉडी में कोई कहीं पे भी कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो ये हो जाती है। और होती है ये डिहाइड्रेशन के दौरान, जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तब भी कलर उसका हल्का सा पीला हो जाता है। कभी लोग बहुत लंबे टाइम तक जब टंग को क्लीन नहीं करते हैं तब भी उनकी जीभ पीली पड़ जाती है। आती है हमारी ग्रे टंग, यानी कि सलेटी रंग की जीभ। ये तब होती है जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड कोई इश्यू हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, यानी कि अल्सर्स हो जाते हैं, पेट में छाले हो जाते हैं, कोई पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं। उस कंडीशन में ये ग्रे कलर की हो जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी ब्राउन टंग। ये होती है जब आप ज्यादा मात्रा में टी या फिर कॉफी का यूज करते हैं तब इसका कलर ऐसा हो जाता है। या फिर कुछ लोगों में सलाइवा कम प्रोड्यूस होता है, उस वजह से भी इसका कलर कभी कभी ब्राउन हो जाता है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट आती है हमारी ब्लैक टंग, यानी कि हेयरी टंग, जिसको ज्यादातर काली जुबान बोला जाता है। मेनली होती है पुअर ओरल हाइजीन के दौरान, डायबिटीज के दौरान भी कभी कभी हो जाती है, कैंसर के दौरान ये ज्यादातर काली पड़ती है और इसमें हेयर्स उगाते हैं, हेयर्स जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है इसके ऊपर। तो ये होते हैं कुछ सिम्टम्स जो हम टंग के ऊपर देख करके बॉडी में किस चीज की कमी हो रही है या किस सिस्टम में हमारे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में एक आइडिया लगा सकते हैं और जाकर के फिर डॉक्टर से सलाह लेकर उसका कंफर्मेशन करा सकते हैं, ताकि आगे वो परेशानी और ना बढ़े। यदि ऐसा नहीं है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर है तो वो आगे नहीं बढ़ेगी, उसका ट्रीटमेंट आप टाइम पे ले लेंगे तो इसलिए यदि टाइम पे डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो उसका आपको बहुत फायदा मिलेगा, ताकि वो परेशानी आपको आगे नहीं बढ़ेगी। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।